सदियों से समय जानने के लिए हम आसमान की तरफ ही तो देखते आए हैं। हम मानते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है, पर क्या वाकई ऐसा है? हमारे दिन, महीने, साल सब सूरज, चांद और तारों की चाल पर ही तो टिके हैं। अब ये सब देखने में तो सालों लगेंगे, तो चलिए स्टेलारियम का इस्तेमाल करते हैं। पहला सवाल, क्या सूरज रोज एक ही जगह से निकलता है? इसी में मौसमों का राज छिपा है। तो स्टेलेरियम में अपनी लोकेशन सेट करके पूर्व की ओर देखें और बस तारीख बदलते जाएं। देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है। सूरज उगने की जगह साल भर उत्तर दक्षिण होती रहती है। इक्विनॉक्स मतलब बराबर रात, साल में बस 2 दिन जब सूरज ठीक पूर्व से उगता है। और सॉल्स्टिस का मतलब है सूरज का रुकना। यहीं हमें साल के सबसे लंबे और छोटे दिन मिलते हैं। इसी उत्तर दक्षिण की यात्रा को हमारे कैलेंडर में उत्तरायण और दक्षिणायण कहते हैं। तो अगला सवाल, गर्मियों में दिन लंबे और सर्दियों में छोटे क्यों होते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई पृथ्वी पर कहाँ है। जैसे चेन्नई और श्रीनगर में फर्क देखिए। और ये असर सबसे ज्यादा मजेदार हो जाता है पृथ्वी के पोल्स यानी ध्रुवों पर। नॉर्थ पोल पर तो एक दिन का मतलब है 6 महीने तक लगातार सूरज की रोशनी। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार सवाल पर। एक दिन कितना लंबा होता है? एक होता है सोलर डे, मतलब सूरज को आसमान में वापस उसी जगह आने में लगा समय, यानी हमारे रोज के 24 घंटे। पर दिन नापने का एक और तरीका भी है, दूर के तारों से। इसे कहते हैं सिडेरियल। और ये दिन लगभग 4 मिनट छोटा होता है। इसी 4 मिनट में एक बड़ा राज छिपा है। तो फर्क बस इतना है कि हम घड़ी सूरज को देखकर सेट कर रहे हैं या किसी दूर के तारे को। ये 4 मिनट का फर्क क्यों? क्योंकि धरती सिर्फ घूम नहीं रही, सूरज का चक्कर भी लगा रही है। जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है, वो अपनी ऑर्बिट में थोड़ा आगे बढ़ चुकी होती है। बस वही 4 मिनट का फासला है। तो हमने देखा कि कैसे सूरज का रास्ता मौसम बनाता है और एक दिन भी 2 तरह का हो सकता है। आसमान हमारी दुनिया को तय करता है। सोचिए, ये और कौन से राज छिपाए बैठा है।